देश में सबसे अधिक, देश में 28 गो राज्य है। गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ये नाम तो आप लोग सुने होंगे। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इधर अगल बगल में है ढेरों को। इस सब राज्य को तो आप लोग सुने हैं। इन सब राज्यों से भारत में सबसे अधिक महिलाओं को सम्मान देने का काम झारखंड प्रदेश में किया जाता है। हम कहते नहीं है, हम करके दिखाने वाले लोग हैं। हमने चुनाव के पहले जो वादा किया, सरकार बनते ही उस वादा को पूरा करने का हमने काम किया। लेकिन बड़ा हमें तकलीफ होती है। इतना मन लगा के काम करो, लेकिन कुछ खुराफात लोग, को चोर उचक्का सब, बेईमान सब हमारे कामों में व्यवधान डालता है, हमें काम करने से रोकता है और गलत गलत झूठा आरोप लगा लगा करके हमें परेशान भी करता है। अभी हम लोगों ने तो कागज पर कलम चलाना प्रारंभ किया है। अभी तो जमीन में इसे उतारना बाकी है। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोग का सहयोग यूं ही बना रहा तो विगत 5 साल में जो गति विकास को हम लोगों ने दिया है, वो गति 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 100 गुना बढ़ाने का हम आपको वादा करते हैं। अब हम लोग आप लोग के बीच में, गांव गांव फिर आपके बीच में सरकार आप द्वार की योजनाएं लगेंगी, जहां आपकी समस्या का समाधान आपके ही दरवाजे में करने का हम लोग काम करेंगे। भीषण गर्मी में भी आए हुए आप सभी, विभिन्न गांव टोलों से आए हुए, मोहल्ले से, बाजार से आए हुए आप सभी हमारे बंसीधर नगर उटारी के प्रबुद्ध नागरिकगण, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सबको मालूम है, यहां हर साल वंशीधर महोत्सव मनाया जाता रहा है, लेकिन कुछ वर्षों से ये महोत्सव को और भव्य बनाने के लिए और इस महोत्सव का पैमाना बढ़ाने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है और अब ये बंसीधर महोत्सव राजकीय महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और ये हमें कहते हुए काफी गर्व महसूस हो रहा है कि आपके इस आस्था और प्रेम भगवान बंसीधर के ऊपर जो वर्षों से रहा है, और ये मजबूत हो, देश दुनिया में ये अलग अपना स्थान बनाए, इसको लेकर इस महोत्सव को हम ही ने राजकीय महोत्सव का घोषणा किया था। आज हम लोग फिर से इस महोत्सव के शुभारंभ में उपस्थित हुए हैं। आज के इस पावन बेला पर आप सभी लोगों को सरकार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत ज्यादा लंबा समय आपका नहीं लूंगा, क्योंकि अभी हम लोग व्यस्त कार्यक्रम में हैं। आप सबको पता है कि आने वाले वर्षों में हम आप लोगों के लिए क्या क्या काम करेंगे, इसका एक रूपरेखा तैयार हो रहा है।
और वो बजट के माध्यम से विधानसभा के माध्यम से उसको पारित कर हम लोग अपना काम शुरू करेंगे। इसको लेके हम लोगों का विधानसभा सत्र अभी चल रहा है और आप सबको मालूम है, आपके इस मैदान में मैं पहली बार नहीं आया हूं, अनेकों बार आया हूं और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, हाथ जोड़ के नमन करता हूं कि आप लोगों ने हमें कभी निराश नहीं किया है। और आज उसका आशीर्वाद के रूप में आज आप लोगों ने सरकार को मजबूत करने के लिए अपने बंशीधर नगर, उटारी, पलामू, गढ़वा को मजबूत करने के लिए हमारे पास सरकार के पक्ष में 2-2 विधायक चुन के आप लोगों ने दिए हैं। और निश्चित रूप से हमारी सरकार, जो हमने पहले भी कहा है कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाली सरकार नहीं है, हमारी सरकार राज्य के गांव-गांव से चलने वाली सरकार है। ये जनता की सरकार है और जनता के दुख तकलीफ, उनके आंसुओं को पोंछने का हम हमेशा प्रयास करते रहे हैं। हम लोगों ने विगत चुनाव में आप लोगों के बीच आप लोगों का आशीर्वाद पाने के लिए जब हम गए थे तो हमने यही कहा था, हमने आप लोगों के लिए पूरे 5 साल मजदूरी की है, इसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़ा है, इसलिए आप लोगों को हमें अपना मजदूरी का हिस्सा मिलना चाहिए। और आज आपके लिए, आपको मालूम है, इस राज्य की हमारी आधी आबादी, जो हमारा घर परिवार जीवन का एक आधा हिस्सा जो महिला समूह होती है, महिलाएं होती है, इनको अपने जिंदगी में, अपने परिवार में, अपने बाल बच्चों के अंदर, अपने महिलाओं के बीच इनकी कितनी समस्याएं हैं। आज इनको अपने पैरों पर खड़ा करने का देश में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए इस राज्य की सभी महिलाओं को हमने सम्मान राशि से जोड़ने का काम किया है। और आज देश में सबसे अधिक, देश में 28 गो राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ये नाम तो आप लोग सुने होंगे, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इधर अगल बगल में ढेरों को, ये सब राज्य को तो आप लोग सुने हैं। इन सब राज्यों से भारत में सबसे अधिक महिलाओं को सम्मान देने का काम झारखंड प्रदेश में किया जाता है, वो भी सरकार के द्वारा। हम कहते नहीं है, हम करके दिखाने वाले लोग हैं। हमने चुनाव के पहले जो वादा किया, सरकार बनते ही उस वादा को पूरा करने का हमने काम किया। लेकिन बड़ा हमें तकलीफ होती है, इतना मन लगा के काम करो, लेकिन कुछ खुराफात लोग, को चोर उचक्का सब, बेईमान सब हमारे कामों में व्यवधान डालता है, हमें काम करने से रोकता है और गलत गलत झूठा आरोप लगा लगा करके हमें परेशान भी करता है कई सारी चीजों पर। इनको अच्छा काम, अब आप देखिए, गढ़वा, पलामू जिला पानी से हमेशा तरसता रहा है। ये सेडो एरिया का जोन में आता है।
गर्मी इस तरीके से पड़ती है मानो आसमान से ओले पड़ते हो। किसान बेचारा पानी के बूंद के लिए तरसता रहता है, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं होती। इसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिए। आपको याद होगा पिछले सरकार से ही हमने इस क्षेत्र को गांव खेत में किसानों तक पानी पहुंचाने का एक संकल्प लिया और हम लोगों ने उसके तहत यहां पर कन्हर परियोजना का शुभारंभ किया था। लगभग 1200 करोड़ रुपए का ये योजना लगभग आने वाला 6, 7, 8 महीना में पूरा होने जा रहा है, जो यहाँ के किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने का काम करेगा। पानी भी इस परमंडल में नहीं मिल पाता है ठीक से, बिजली भी नहीं मिल पाता था। बड़ी मुश्किल इस क्षेत्र में 2013-14 में जब हम पहली बार मुख्यमंत्री थे, पलामू परमंडल को बिजली से अगर कोई जोड़ने का काम किया, वो तो हम ही ने आपको बिजली से जोड़ने का काम किया था। आधारभूत संरचना में देखिए कितने सड़कें बन रही है, कितने चारों तरफ लोगों का आवागमन, कनेक्टिविटी इतनी तेजी से हो चुकी है कि जिसका मुझे लगता है विगत 5 वर्षों में जो यहां बदलाव देखने को मिला, राज्य अलग होने के 20 साल 22 साल तक नहीं मिला, नहीं देखने को मिला। लेकिन हमारी नजर इस राज्य के 4 दीवारी में हमारा झारखंड प्रदेश, चाहे रांची के से सुदूर किनारे दूसरे राज्य के क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, उनको भी विकसित करना है। आज एक एक योजनाओं को लेकर अगर बात करें तो बहुत लंबा समय यहां लगेगा। हम लोगों ने यहां बंशीधर महोत्सव को राजकीय महोत्सव बनाया। इसी प्रकार यहीं पर पलामू परमंडल में ही हम लोग के आदिवासी भाइयों का दुबिया खांड मेला, ये भी बेचारे अपने पारंपरिक व्यवस्था से सदियों से चलाए मनाते आ रहे थे। जो जैसा सका हुआ। अगर कोई ढंग से आदमी ना जुड़ पाया तो ऐसे ही बेचारे भगवान भरोसे ये उत्सव मनाते थे। उस खांड मेला को भी हम लोगों ने राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया है। अब इस राज्य में सभी हमारे जितने भी ऐसे धार्मिक स्थल हैं, इनको पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित करने का हम लोगों का एक भावी योजना बनाने की तैयारी चल रही है। चाहे बाबा बासुकीनाथ हो, चाहे बंशीधर नगर हो, चाहे हमारा ये चतरा का खोरी माता का मंदिर हो, तो कई ऐसे जगह जहां इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम लोग जब सरकार बना करके अभी हम लोगों ने तो कागज पर कलम चलाना प्रारंभ किया है, अभी तो जमीन में से उतारना बाकी है। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोग का सहयोग यूं ही बना रहा तो विगत 5 साल में जो गति विकास को हम लोगों ने दिया है, वो गति 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 100 गुना बढ़ाने का हम आपको वादा करते हैं। और यहाँ की जो भी चिर परिचित और पुरानी मांगे हैं, उन सभी मांगों को एक एक करके हम लोग समाधान करने का काम करेंगे। तो इसलिए गर्मी भी बहुत है, हमें बहुत लंबी यात्रा में फिर जाना है वापस, इसलिए
अभी तो हम लोग सरकार बनाने के बाद पहला सत्र अभी हम लोग चला रहे हैं। उसके बाद निश्चित रूप से अब हम लोग आप लोग के बीच में गांव गांव फिर आपके बीच में सरकार आप द्वार की योजनाएं लगेंगी, जहां आपकी समस्या का समाधान आपके ही दरवाजे में करने का हम लोग काम करेंगे। तो इसलिए साथी बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए आज की महोत्सव के लिए आए हुए सभी हमारे नगर उटारी वासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ जो कलाकार भी आए हैं बड़ी दूर दराज से, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने यहाँ आकर के बंसीधर बाबा के इस महोत्सव को और चार चांद लगाने में आपका सहयोग मिल रहा है। इसके लिए आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जोहार।